क्या आपको यह पता होता है कि आपके किस दोस्त ने आपको गाड़ी में डाला और आपको आपके घर तक पहुंचाया? हाँ, बोलिए मिस मनी, सच्चाई क्या है? देखिए इसकी तरफ, ये जो कटघरे में खड़ा है आज जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। मैं मानता हूं कि रेप के बाद एक लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, लेकिन एक लड़के पर जब एक झूठे रेप केस का इल्जाम डाला जाता है तो भी उसकी जिंदगी बर्बाद होती है, तबाह होती है। हमारी अदालत भले ही उसे बेकसूर समझकर उसे छोड़ दे, लेकिन सारा समाज उसे जिंदगी भर गुनहगार मानता है, सारी जिंदगी। आपके जिस्म पर, आपकी बॉडी पर कितने टैटूज? कितने? 4-5। और ये जो टैटूज हैं कहां पर, कैसे, किस तरह? आपको उनका नाम याद है जिसने ये टैटूज बनाए? आप क्यों भला पूछने वाली? इतना तो याद होगा कि टैटू बनाने वाला है या वाली, मर्द या फिर औरत? कौन? मेल, मर्द। जाहिर सी बात है कि ये जो टैटूज आपने बनाए हैं और सबको दिखाने के लिए बनाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अदालत को और हमें ये टैटूज जो है दिखाएं। ये मेरे क्लाइंट की सजा बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती? जब इन्हें थैंक यू। इस तरह का किरदार निभा रहे हैं और फिल्म को सेलिब्रेट किया है व्यूअर्स के लिए, आपसे पूछना चाहूंगा। सब्जेक्ट आप बताइए प्लीज, फिल्म का सब्जेक्ट। जाहिर सी बात है, मैं जर्नलिस्ट हूँ और ये मेरी पहली फिल्म है और मैंने सोचा कि जो हमने लाइव देखी है उस पर फिल्म बनाए। तो ये पूरी कहानी प्रिंट मीडिया पे बेस्ड है, मतलब आप लोगों की कहानी है। आपको देख लगेगा कि इसमें हर इंसान से जुड़ी कहीं न कहीं कोई बात ऐसी होगी जो आप हर जर्नलिस्ट की लाइफ से जुड़ी होगी। आपको देख के मजा आएगा। हमने ट्राई किया इसमें कि सब कुछ जब एक घटना एक अच्छे से है जो आप नहीं जानते, जो फील्ड में है वो हम नहीं दिखा रहे हैं इस फिल्म में। जो ऑफिस के अंदर की पॉलिटिक्स, ऑफिस के अंदर की चीजें होती हैं वो हम दिखा रहे हैं। और इसमें एक लेवल दिखा रहे हैं कि एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक की जो जर्नलिज्म होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। और शायद इसमें ऐसा कह सकते हैं कि एक का जर्नलिस्ट है या छोटे शहर का जो जर्नलिस्ट है उसको एक जो दिल्ली या बॉम्बे का जो एलीट क्लास के जो लोग हैं उनकी लाइफ क्या होती है, एक दूसरे के बारे में नहीं पता, बहुत बड़ा गैप है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया को मीडिया के बारे में नहीं पता। तो इस फिल्म के थ्रू एक मीडिया का एक आप कह सकते हैं इनसाइड स्टोरी है। इसमें मैंने ट्राई किया है कि काफी सारे रियल लोगों को लूं मैं। जर्नलिस्ट मैंने बहुत सारे रियल लिए हैं और जज साहब भी एग्री हो गए आने के लिए, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम सबका सौभाग्य है कि हमारे साथ कोडे साहब काम कर रहे हैं। आपने इस फिल्म का नाम जेडी क्यों रखा है? जेडी ये एक्टर है, लखनऊ का जर्नलिस्ट है और इसका शॉर्ट फॉर्म जेडी होता है। बाद में फिर मैगजीन जो शुरू करता है उसका भी नाम जेडी है, जर्नलिज्म डिफाइंड। ये क्या है, इसका जो लोगो है वो भी डिफरेंट है कि जैसे अमूमन पिक्चर्स के नाम होते हैं, ये जो गवर्नमेंट की सील होती है, लाख की सील उस पर लगाते हैं, तो ये वो रेड स्टैंप है कि ये जर्नलिस्ट ऐसा पावरफुल है कि जिसके बारे में लिख के उसकी लाइफ बन जाए और जिसके बारे में उल्टा लिख दे वो फिर लाइफ बर्बाद हो जाए। कोडे जी को आपने कैसे तैयार किया इस फिल्म के लिए, जो कि रियल लाइफ में भी? मैं किसी जज को ढूंढ रहा था जो कि बहुत पावरफुल, एक ईमानदारी की मिसाल हो और अच्छा काम किया हो, जिसको डर ना हो किसी से। मैंने बहुत सारे नाम मेरे दिमाग में आया, लेकिन जब कोडे साहब का आया तो फिर मैं वहीं पे आके दिमाग मेरा रुक गया और फिर मैंने अप्रोच किया। खैर बहुत अच्छे से बात हुई और
गोविंद सर, अच्छा रहा। मीडिया इंडस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के दौर में जो मीडिया इंडस्ट्री है वो कितनी कमर्शियल हो चुकी है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वो भूल चुकी है, इसके बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? ये तो आप ही जानते हैं कमर्शलाइजेशन कितना हावी हो गया है मीडिया पर भी और हमारे फिल्म इंडस्ट्री पर भी। ये है कि उसी में से कुछ एक ऐसी चिंगारियां भी निकलती हैं जो सच्चाई के रास्ते पर चलती हैं, जो सच्ची बातें कहती हैं। कुछ अच्छी फिल्में बन रही हैं जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। इसी तरह से कुछ अच्छे मीडिया पर्सन्स हैं जो अपनी सच्चाई के लिए लड़ते हैं और लड़ रहे हैं। सर, आप इस फिल्म से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज बताओ। मैसेज में यही है कि हर जर्नलिस्ट जो इस फील्ड में आता है, एक तो इसलिए आता है कि ग्लैमर है इसमें, लेकिन जब फील्ड में आता है, पहुंचता है, तो उसको समझ में आता है ग्लैमर सारा खत्म हो जाता है। जब एक मीडिया वाइट के लिए स्टूडियो से फोन आता है और घंटों जब खड़ा रहता है, खैर वो तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, लेकिन टीवी में भी कंपटीशन बहुत है। खबर कुछ लिखी, कंपटीशन होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जो ग्लैमर है फील्ड में आने के बाद सारा वो 4-6 महीने में, 1 आध साल में खत्म हो जाता है। दूसरा चीज बचती है पैसे। पैसे भी अच्छे हैं एक अच्छे लेवल पे, लेकिन नौकरी की जो गारंटी है, तो जो बाहर से फील्ड दिखता है वैसा एक्चुअल है नहीं, कोई भी फील्ड हो। लेकिन मैं इस फील्ड से हूं तो मैंने इसके अच्छे बुरे सारे पहलू दिखाए हैं कि अगर जर्नलिस्ट आपको बनना है, कुछ चीजें आपको जाननी चाहिए, जरूरी है, तो वो चीजें हमने दिखाई हैं। अल्टीमेटली मैसेज ये है कि सच्चाई की ही जीत होती है। सत्य में हो जाए। बिल्कुल, आप सत्य में हो जाते हैं। सत्य में हो जाते। प्रदीप जी, अभी जरा हम चाहते हैं कि बताइए कि आप खुद बड़े बहुत ही बड़े जज हैं और आज यहाँ पर खुद एक रियल एक जज का किरदार कर रहे हैं, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मैं 1991 से जज का काम कर रहा हूँ। एक काम में तो नसीब की बात होती है। मेरे पास बहुत बड़े केस आ गए। एक केस में साथ मीडिया बहुत झूठा था। जब मेरे कोर्ट में मीडिया वाले आ गए, तभी मैं मीडिया वालों को बोला कि एक केस अपने देश की इमेज बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, इसीलिए आप मुझे मदद करो। इस केस का कोई रॉन्ग रिपोर्टिंग नहीं होना चाहिए। आपको जो रिपोर्टिंग करने के लिए जितनी फैसिलिटीज है वो तो मिलेगी, लेकिन आप में से हर का एक जिम्मा रहेगा कि इसमें मिस रिपोर्टिंग नहीं हो जाए। और मुझे ये फक्र की बात होती है कि इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया था मैं, लेकिन सब मीडिया वालों ने मुझे ये सब केसों में बहुत सहायता की। कभी इस केसों में बमकांड के केस में कभी मिस रिपोर्टिंग हुआ नहीं। तो ये मेरे ध्यान में रखते हुए जब पांडे जी मेरे पास आ गए और पांडे जी ने मुझे बोला कि ये मीडिया पर फिल्म बना रहे हैं और वो ये चाहते हैं कि इसमें जो कोर्ट सीन है वो तो ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक हो जाए, इसलिए मेरी सहायता करो। तो पांडे जी की मेरी जानकारी रिपोर्टर करके मैं उनका नाम सुना था, फिल्म वाला करके सुना नहीं था। तो मुझे लगा कि ये नौजवान है, ये कुछ नई चीज कर रहा है। तो उन्होंने मैं उनसे पूछा स्टारकास्ट कौन है, तो उन्होंने बोला कि सब नए हैं, सिर्फ गोविंद नामदेव जी का नाम बताया। गोविंद नाम जी के बहुत फिल्मों में मैं काम देख चुका हूं। मेरे हिसाब से बहुत संतुलित काम करते हैं। आगे अभी भी मैं उनको बोला आगे भी काम करना है, तो मुझे लगा कि अगर गोविंद नामदेव जी इनको मदद कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं मदद करूं। सिर्फ मैं उनको एक शर्त डाली कि हो सके तो मुझे एक दिन में मेरा काम निपटा देना, क्योंकि मैं ज्यादा बार नहीं आ सकूंगा और ऐसे नेक काम के लिए मैं पैसे नहीं लेना चाहता हूं। और अगर मैं एक दिन नहीं आया तो मेरा
दूसरा काम मुझे छोड़ना पड़ा तो मेरा बहुत नुकसान होगा। पांडे जी एग्री हो गए और खासकर मैं इसमें आ गया क्योंकि ये मीडिया पर फिल्म थी और मीडिया आप या आपके भाई, आपके बड़े भाई, इन सब ने मुझे सहायता की है। तो इस पर जो फिल्म बनती है उसमें के कोर्ट सीन जितने रियलिस्टिक हो सकते हैं वो करने की इनकी जो कोशिश है उसमें मुझे लगा कि हाथ बटाना मेरा फर्ज है। क्या बात। इसलिए मैं आ गया। वैसे तो आप पहले खुद एक जर्नलिस्ट हैं, फिर अभी आप डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो, तो आपका ये जर्नी कैसे रही